दोस्तों सबसे पहले इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जो हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक्सेप्टेड ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो इंडिया के मैप में दिखाए गए हैं। इसमें वो इलाके भी इंक्लूडेड हैं जिन पे इंडिया का क्लेम तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। ये बॉर्डर गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तक जाता है। इस बॉर्डर को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवानों के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। जनरली ऐसा समझा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इस कॉमन परसेप्शन के विरुद्ध सच्चाई कुछ और है। दरअसल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर में से क्या कहा जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉर्डर के कौन से एरिया की बात हो रही है। दरअसल इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश सरकार ने इंडिया का पार्टीशन करके पाकिस्तान क्रिएट किया और दोनों बाउंड्री कमिटीज के चेयरमैन साइरल रेडक्लिफ के नाम पर बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। लेकिन इस समय तक जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट था, इसलिए यहाँ का बॉर्डर रेडक्लिफ मार्क नहीं कर पाए। इसलिए पंजाब और जम्मू के कुछ शुरुआती इलाकों तक के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, उस समय पाकिस्तान की ओर से बहुत से ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स कश्मीर के बड़े हिस्से में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। 1949 में जब यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर मीडिएट किया तो उस समय की पोजीशंस के हिसाब से जो बॉर्डर बना उसे सीज फायर लाइन कहा गया। 1971 वॉर में पाकिस्तान की करारी हार के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दे दिया गया। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई भी डिस्कशन बाउंड्री डिस्प्यूट्स डिस्कस किए बिना अधूरा है। आइए इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। पहला डिस्प्यूट है पाकिस्तान द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से हिस्सों पर किए गए इलीगल ऑक्यूपेशन पर। 1949 की सीज फायर लाइन के अनुसार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और लद्दाख के साथ लगने वाले गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को लेकर। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगने वाला एक एरिया है जिसे सक्शगम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 5300 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये इलाका कभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 1963 के सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान ने इस एरिया पर चाइनीज सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान ने इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। बदले में चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करके एक्चुअल ग्राउंड पोजीशंस के मुताबिक एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। आज भी इस एरिया पर इंडिया अपना लीगल क्लेम करता है। इसके अलावा एक बड़ा डिस्प्यूट सियाचिन को लेकर भी है, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। 2600 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये एरिया लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच सिचुएटेड है। 1949 की UN मीडिएटेड सीज फायर लाइन पॉइंट NJ 9842 तक ही डिमार्केट की गई थी, जो सियाचिन ग्लेशियर के फुट पर है। इसके आगे का इलाका इतना इनएक्सेसिबल था कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वहाँ कोई इंसान भी जा सकता है, इसलिए वहाँ बाउंड्री डिमार्केट नहीं की गई। डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर सक्सेसफुली गेन कर लिया, और 1987 में ऑपरेशन राजीव के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर और उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के साथ मेन पासेस और साल्टोरो रिज की पीक्स पर इंडिया ने अपनी पकड़ पक्की कर ली। साल्टोरो रिज के वेस्ट की ग्लेशियल वैलीज को पाकिस्तान कंट्रोल करता है। इस एरिया में बॉर्डर को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL कहा जाता है।